हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equations in two variable such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। देखिए क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहा है कि हम लोग को एक लीनियर इक्वेशंस ये दिया गया है और दूसरा लीनियर इक्वेशंस खुद से हम लोग को बनाना है और ऐसा बनाना है कि जब हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें तो हम लोग का जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल्स है और कोइंसिडेंट है। ये हम लोग को तीन इसके पार्ट दिए गए हैं, तो हम लोग एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पार्ट 1 के लिए। देखिए जो पार्ट 1 हम लोग का है इंटरसेक्टिंग, इसके लिए हम लोग समझते हैं। इंटरसेक्टिंग के लिए हम लोग का ये केस आप लोग को पता है, पहले वीडियो में बता चुके हैं। जब हम लोग का लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होता है तो उसके लिए हम लोग का जो आता है a1/a2 जो होता है वो नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 का। ये हम लोग को अगर केस सेटिस्फाई कर दिया तो हम लोग का लाइन जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा। इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 हम लोग का तो दिया हुआ है 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू में 0। ये हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 खुद से बनाना है। देखिए तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x है तो हम लोग यहाँ पे 3x ले रहे हैं, और अगेन यहाँ पे प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ से अगर हम लोग a1 b1 c1 इसका देखें, देखिए तो यहाँ से ये जो a1/a2 इसका आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से ओ हो जाएगा 2/3 एंड b1/b2 जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3/5। देखिए यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि जो 2/3 है वो नॉट इक्वल टू है 3/5 के। ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। अब चलते हैं पार्ट 2 के। देखिए पार्ट 2 में हम लोग को ये पैरेलल वाला सॉल्व करना है। पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 के लिए देखिए 2 नंबर है पार्ट 2, इसमें पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो पैरेलल लाइन के लिए हम लोग का जो होता है वो होता है a1/a2 जो होता है इक्वल टू होता है b1/b2 एंड ये नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 का। यहाँ से हम लोग का इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी दे रखा है हम लोग को 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू में 0, एंड दूसरा इक्वेशन हम लोग को बनाना है। तो दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए सिंपली हम इसको डबल कर देते हैं। देखिए डबल कर देंगे अगर 4x तो ये a1/a2 जो है ये इक्वल हो जाएगा b1/b2 के 4x plus 6y। अब नॉट इक्वल टू करना है c1/c2 का। तो इसके लिए हम लोग ये इसके डबल के अलावा कुछ और ले सकते हैं। जैसे कुछ और के जगह पे हम लोग 3 ले लेते हैं, -3 इक्वल टू में 0। देखिए तब यहाँ से अगर हम लोग देखें a1/a2 क्या आ जा रहा है, तो अगर a1/a2 की बात करें तो ये हम लोग का 2/4 आ जा रहा है, और ये कट के हो जाएगा हम लोग का 1/2। और b1/b2 की बात करें तो ये हो जा रहा है 3/6, अगेन ये कट के हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 की बात करें तो यहाँ से c1 जो हो रहा है -8 आ रहा है, एंड c2 जो आ रहा है -3 आ रहा है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 8/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है जो 1/2 है इक्वल है 1/2 के, बट इक्वल नहीं है 8/3 के। ये हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है कि a1/a2 जो है यहाँ पे ये हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है कि a1/a2 है इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के। ये हम लोग का अगर ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हम लोग का जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हम लोग को कोइंसिडेंट का निकालना है। कोइंसिडेंट के लिए इक्वेशंस निकालना है। तो कोइंसिडेंट का हम लोग का सिंपली पता है इसका क्या होता है, जो हम लोग का a1/a2 होता है वो इक्वल होता है b1/b2 का, और b1/b2 भी मतलब ये इक्वल होता है c1/c2 का। इसके लिए हम लोग को ऑलरेडी इक्वेशन 1 तो हम लोग को पता है 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू में 0। अब ये जब तीनों को इक्वल करना है तो हम ये जो इक्वेशन 1 है उसको डबल करके लिख देते हैं। तो ये 2x है तो ये 4x हो जाएगा, और ये 3y है तो इसको हम लोग 6y ले रहे हैं, और ये 8 है तो माइनस में हम लोग 16 ले रहे हैं, -8 में है तो इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन 1 है हम लोग का और ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें a1/a2 का, तो a1/a2 हम लोग का हो जा रहा है 2/4 जो कि कट के आ जाएगा 1/2। वैसे ही अगर b1/b2 की बात करें तो b1/b2 जो हो जा रहा है हम लोग का 3/6 हो रहा है, और ये कट के आ जाएगा 1/2। अगेन अगर c1/c2 की बात करें तो ये हम लोग का -8/16 है, और ये कटेगा जब तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 8 से 16 कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है जो 2 है इक्वल है 1/2 के, और ये भी इक्वल है 1/2 के।
सो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चला जो लाइन होगा वो कोइंसिडेंट होगा, जो लाइन होगा वो हमारा कोइंसिडेंट होगा। सो ये हम लोग का क्वेश्चन था 6 नंबर, और ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।